हे गाइस, वेलकम टू माय डे 95 ब्लॉग। डे 95 ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं ईरान वर्सेस यूएस वार के बारे में, जो बहुत ही बड़ा अपडेट खुलकर सामने आ रहा है। तो जो चैनल पर नए हैं वो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर। तो भाई, ईरान वर्सेस यूएस वार पर एक नया अपडेट आ रहा है कि अपडेट ये है कि मोदी जी ने ईरान से बात कर एक बहुत ही बड़ा टैंक, जो बोलते हैं वाटर टैंक, एलएलपी, सबसे लार्जेस्ट टैंक जो होता है क्रूड ऑयल का, वहाँ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से मंगवाया है। और सिर्फ इंडिया के लिए वो रास्ता खोला है। सोचिए, सब कंट्री के लिए उन्होंने कुछ 200 मिलियन पाउंड्स का कुछ चार्जेस रखा है और इंडिया को लगातार वहाँ से टैंक भेज रहा है। और एलपीजी का भी कुछ दिन पहले 2 टैंक भेजा था और आज भी एक टैंक एलपीजी का भी आ रहा है साथ में। तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है हम लोग के लिए। ऐसे सिचुएशन में इंडिया के लोग पैनिक हो चुके हैं, जहाँ वहाँ मोदी जी ने सूझबूझ के साथ एक काम किया है। और मैं बताना चाहूँगा कि कल मोदी जी ने एक भाषण दिया था लोकसभा में कि हमें एकजुट होकर कोरोना काल की तरह काम करना होगा। इस भाषण से सब लोग डरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने एक साइन दिया है कि अगर ऐसे ही 10-15 दिन वॉर और नहीं रुका तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है, इंडिया नंबर 1 पॉपुलेशन कंट्री में आता है। हम 150 करोड़ से ज़्यादा आबादी हो चुका है इंडिया का, आपको पता है। सबसे ज़्यादा खतरा इंडिया के लिए बना हुआ है। पेट्रोल और गैस के लिए भारी संकट है हमारे देश में। जहाँ तक हो सके मोदी जी ने सब देश से बात किया है, अलग अलग रास्ते से गैस का उपाय मंगवाने का उपाय कर रहे हैं। कल ही उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति से भी बात किया है इस मुद्दे पर। और आपको बता दें कि भारत 85% गैस विदेशों से मंगवाता है। ये बहुत ही बड़ी संख्या है हमारे देश में। और आपको पता होगा कि जो गुजरात का सूरत है, वहाँ पर लोग भाई लोग जो काम करते हैं, उनको खाने पीने का बहुत दिक्कत हो रहा है, जिसके वजह से कल वो सब सूरत स्टेशन पे भारी भीड़ देखा गया है। इससे ये साफ पता चलता है कि गैस की किल्लत लोगों की रोज़मर्रा नौकरी के जीवन पर कितना असर पड़ रहा है। कोरोना काल की तरह इस बार भी लोग अपना नौकरी छोड़ छोड़ कर घर भाग रहे हैं, क्योंकि गैस है नहीं, खाने को मिल नहीं रहा है लोगों को, तो काम कैसे करेंगे। तो सोचो, नौकरी तक का असर पड़ चुका है। 2 देश लड़ रहे हैं उस पर। नौकरी खतरे में, इंडिया का खतरे में नौकरी आ चुका है लोगों का। और ये अगर 10-15 दिन और चला तो भाई, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या होगा। लॉकडाउन तो होगा ही होगा, फिर वैसा ही सोच लो भाई। तो अभी से जो लोग भी हो, सतर्क रहो, गैस का उपयोग ना करो। लकड़ी पर खाना बनाओ, इंडक्शन पर खाना बनाओ अगर आपके घर लाइन है तो। गैस क्योंकि मिलने वाला नहीं है आगे जाकर। और पेट्रोल डीजल का जो भी अर्जेंट काम पे ही कहीं जाए अगर जाना हो तो बेफिजूल का घूमना फिरना बंद करें। क्योंकि आने वाला समय में कल आप देखे होंगे कि पेट्रोल डीजल का हर देश में मोदी जी के भाषण के बाद पूरा भीड़ लगा हुआ है पेट्रोल पंप में। हमारे धनबाद में भी यहाँ पर पेट्रोल पंप में पूरा भीड़ लगा हुआ है भाई। तो सोचो कि देश कहाँ से कहाँ जा रहा है। 2 देश लड़ रहे हैं, लेकिन उसका असर इंडिया पे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर डीजल और पेट्रोल महंगा हो गया तो सामान जो आता है वो सब ट्रांसपोर्ट से ही आता है, आपको पता होगा। तो वो महंगा होगा तो खाने पीने का सामान सब चीज़ महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। हम खाने पीने के सामान के लिए तरस जाएंगे भाई, सही बता रहा हूँ। इतना अगर 10-15 दिन अगर ये नहीं रुका तो बहुत ही भयंकर स्थिति होने वाली है पूरे देश में। आप देख सकते हो, पूरा देश का डीजल का, पेट्रोल का दाम बढ़ चुका है, सिर्फ इंडिया को छोड़कर। क्योंकि इंडिया के पास स्टॉक था पेट्रोल का, अभी 10-15 दिन का स्टॉक और भी बचा हुआ है। लेकिन अगर 10-15 दिन के बाद भी स्थिति अगर इसी तरह रहा तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा सबके लिए, और लॉकडाउन का स्थिति आ जाएगा। और लॉकडाउन होगा तो आपको पता है कोरोना काल में क्या हुआ था। सब बेघर हो जाएंगे, सब रास्ते पर आ जाएंगे, कितनों का नौकरी छूट जाएगा, आपको पता है। तो भाई, पता नहीं क्या होगा, अभी से सतर्क रहें। क्योंकि मोदी जी ने भी कल सतर्कता से सबको ऐलान किया है, देश के नागरिक को, कि भाई संभल कर रहें, संभल कर काम करें, आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने ट्रंप से भी आज बात की है इस मुद्दे पर कि जल्द से जल्द युद्ध को रोका जाए, वरना देश वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके चक्कर में सभी देशों का नुकसान हो रहा है, सिर्फ ना कि 2 देशों का नुकसान हो रहा है, और इंडिया का सबसे ज़्यादा हो रहा है।
तो भाई पता होगा बहुत ही बड़ा अपडेट जो आया था, वो क्रूड ऑयल का टैंकर वहाँ से निकल चुका है। एलएलपी सबसे लार्जेस्ट टैंकर जो होता है, ये एक अच्छी खुशखबरी है। लेकिन अगर इसी तरह युद्ध चलता रहा तो 10-15 दिन में ये नौबत आ जाएगी कि इंडिया का सारा फ्यूल सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही भयंकर स्थिति आ जाएगी, क्योंकि डीजल पेट्रोल से ही सब चीज़ होता है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि जो बेफिजूल में डीजल पेट्रोल खर्चा करते हैं वो भी कहीं ना जाए, सिर्फ अर्जेंट वर्क से ही काम से निकलें, क्योंकि गैस का किल्लत और डीजल का किल्लत ये बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए। गैस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गैस नहीं मिल रहा है। किलो किलो का 400-500 रुपया किलो लिया जा रहा है बड़े बड़े सिटीज़ में। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई आने वाला समय बहुत ही भयानक होने वाला है। अगर ये युद्ध नहीं रुका तो इंडिया का पता नहीं क्या होगा आगे जाकर। सब कोई सतर्क रहें, अच्छा से रहें, ज़रूरी काम के लिए ही यूज़ करें और गैस को जितना बचा पाए उतना बचाइए। लकड़ी में खाना बनाइए और इंडक्शन वगैरह है, लाइन से है, तो उसमें खाना बनाइए भाई, क्योंकि गैस मिलने वाला नहीं है अब। ठीक है, पेट्रोल डीजल भी ना के बराबर ही है अगर युद्ध नहीं रुका तो। अभी तो मिल जा रहा है, लेकिन आने वाला समय में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। तो सब सतर्क रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करके जाइएगा, एक सब्सक्राइब करके जाइएगा, और नया अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। तब तक टिल देन गुड बाय।